Good morning students. Today we will do some questions of PMF या discrete random variable भी कह सकते हो. जैसे इससे पहले के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है इससे पहले वाली वीडियो में, तो दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इफ़ px इज इक्वल्स टू x बाय 15. x अगर 1 2 3 4 5 होता है तो उसकी वैल्यू होती है x बाय 15 और बाकी सभी पॉइंट्स पे वो क्या रहेगा 0. अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी p1 बाय 15. 2 लूँगी तो क्या बन जाएगी 2 बाय 15. तो थोड़ा ये चीज़ों को ध्यान रखना. इसमें क्या बोला है, जैसे px इज इक्वल्स टू x बाय 15. अगर मैं x को 1 लूँगी तो ये क्या बन जाएगा p ऑफ 1 बाय 15. x को 2 लूँगी तो क्या बन जाएगा p ऑफ 2 बाय 15. x को 3 लेंगे तो p3 इज इक्वल्स टू 3 बाय 15. ऐसे कहाँ तक जा सकते हैं, सिर्फ 5 तक. और बाकी सब के लिए अगर मैं p6 बोलती हूँ तो वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सिर्फ इन 5 पॉइंट्स के लिए दे रखा है ये प्रोबेबिलिटी, बाकी सब के लिए 0. तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 और 2. और का मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी. तो फिर जब भी और आ जाए x इक्वल्स टू 1 और 2 तो इसका मतलब दोनों की ही प्रोबेबिलिटी तुम्हें क्या करनी है, ऐड करनी है. तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2. x इक्वल्स टू 1 पे कितनी हुई है बताया मैंने 1 बाय 15 और 2 पे 2 बाय 15. दोनों को ऐड करके 3 बाय 15. 3 बाय 15 मतलब 1 बाय 5. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ध्यान रखना और है तो दोनों केसेस में क्या होगा, या तो x इक्वल्स टू 1 होगा, ले लिया, या फिर 2 होगा. तो दोनों को केसेस लेना ना मैंने. और में क्या बोला है, दोनों में से एक. अगर सपोज करो एंड आ जाता तो हम क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई करते. यहाँ अगर ये लिख देते हैं x इक्वल्स टू 1 एंड 2 तो इसका मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 1 भी चाहिए, इनटू में p ऑफ x इक्वल्स टू 2 भी चाहिए तुम्हें. ठीक है, ये दोनों हो गए. एंड में तुम्हें याद होगा इंटरसेक्शन होता है p ऑफ a इंटरसेक्शन b, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट में होता है p ऑफ डॉट a p डॉट b. तो ये वही वाला केस आ गया इधर. ठीक है, और यूनियन है. यूनियन का मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है. और में क्या है, दोनों में से कोई एक मैं मानती हूँ. अगर p x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 के टाइम पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1 बाय 15. अब मैं कोई बच्चा कहता है मैम हम 2 ले लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 बाय 15 होगी. फिर दोनों केसेस हमें लेके चलने पड़ेंगे, तो उन दोनों का एडिशन क्या आ गया 1 बाय 5. सेकेंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी गिवन है 1 बाय 2 से कहाँ तक 5 बाय 2 तक. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसलिए यहाँ पे स्लैश है, x ग्रेटर देन 1 मतलब ये गिवन है तो ये नीचे होगा. तुम्हें याद होगा p ऑफ a बाय b क्या होता था, p ऑफ a बाय b क्या होता था, p ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय में p ऑफ b, यही होता था. तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं. यहाँ पे a की जगह क्या गिवन है 1 से 2 तक की प्रोबेबिलिटी 5 बाय 2. ठीक है, मतलब ये 2.5 हो गया. तुम इसको ऐसे दूसरे में भी लिख सकते हो. नीचे क्या है x ग्रेटर देन 1. तो जो चीज नीचे होती है जैसे b है तो वो पूरा लिखा जाता है इधर. तो और ऊपर क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन. नीचे तो मैं लिख दूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1. तो पहले हम इसी को निकाल लेते हैं. जब प्रोबेबिलिटी x किससे बड़ा होगा 1 से, तो 4 केसेस आ गए, p ऑफ 2 p ऑफ 3 p ऑफ 4 एंड p ऑफ 5. ये किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 की निकाल रही हूँ. ठीक है, 1 से बड़ा है तो 2 3 4 5 और 6 वगैरह पे सब पे क्या हो जाएगा वो 0. 2 बाय 15 3 बाय 15 4 बाय 15 5 बाय 15 इन सबको ऐड करेंगे. 5 और 4 9 9 और 3 12 14 बाय 15 तुम्हारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब हमें निकालना है 1 बाय 2 से 5 बाय 2 तक, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी और इन दोनों का इंटरसेक्शन. पहले मैं एक्सेस बनाती हूँ. 1 बाय 2 मतलब 0.5 और 5 बाय 2 मतलब 2.5 और बीच में आ जाएगा 1 और 2. अब इसने बोला है इसकी प्रोबेबिलिटी और 1 से बड़ा दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि मैंने बोला a बाय b क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन. तो पहले यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला हो गया. अब x ग्रेटर देन 1 से बड़े वाले में कौन सा चला जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ गया 1 से 2.5 तक क्या आ गया इंटरसेक्शन. तो मैं इधर क्या लिखूंगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन में आई प्रोबेबिलिटी x किन के बीच में आ गया 1 से लेके 2.5 तक मतलब 5 बाय 2 तक. दोबारा देखो, ऊपर जो आता है इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया. ये जो था ये 0.5 से 2.5 तक था, 5 बाय 2 2.5 हो गया ना. और x 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए. तो 1 से बड़ा
या इसमें तो ये पूरा और 1 से बड़े में ये पूरा पोर्शन जाएगा, तो दोनों में इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन आया, 1 से 2.5, और 1 कंटेन नहीं होना चाहिए, तो 1 से 2.5। अब इसको हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1x 2.5। कौन कौन से केस आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पे भी नहीं गई, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन बचा, खाली 2, क्योंकि 2.5 क्या है, फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शनल में लिया जाता, तो ये खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या आ गया, 2/15। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ के लिए तो 2/15 आ गया, और नीचे आ गया 14/15, दोनों कट के 1/7 आंसर आ गया। समझ आया, दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है, तो वो इंटरसेक्शन का पोर्शन मेंशन कर रखा है और उसको फिर इंटरसेक्शन निकाला है। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice are rolled. Let x be denote the random variable which counts the total number of points on the upturned faces. दो डाइसेस रोल किए और वो काउंट कर रहा है दोनों के फेसेस का, तो मिनिमम सम क्या होगा 2 और मैक्सिमम कितना होगा 12, और फिर टोटल केसेस कितने पॉसिबल है 36 केसेस लेंगे। कंस्ट्रक्ट अ टेबल गिविंग द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी चार्ट। बस तुम्हें एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो इसने क्या बोला, x क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। x क्या डिनोट कर रहा है, उन दोनों का टोटल नंबर ऑफ, तो ये x क्या बन जाएगा यहाँ से, x केसेस मिनिमम पॉइंट तो 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएंगे 12 तक, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 किस का सम आता है, कौन से केस में आएगा, खाली 1,1, तो 1 केस आउट ऑफ 36, तो ये 1/36 है। ये चीज मैं पहले तुम्हारी बताई चुकी हूँ, ये वाला एग्जाम्पल पहले भी लिया था, इसको आगे देखो, ये आ गया। ये हमने टोटल केसेस होते हैं, टोटल केसेस तुम्हें याद है क्या, कैसे कैसे बनाए थे मैंने, ये रहा 1,1, जब 2 डाइसेस रोल करेंगे 1,2, 1,6, ऐसे करते करते 6,1 से लेके 6,6 तक टोटल केसेस कितने होंगे 36। उसके बाद हमने इसके ऊपर x के ऊपर क्या, x किसका काम कर रहा है, उनके सम का, तो मिनिमम सम 2 होता है और मैक्सिमम कितना जाएगा तुम्हारा 12। उसके बाद 2 कब आएगा, खाली इसी से आएगा सम, तो ये टोटल केसेस 36 हैं, 1 आउट ऑफ 36 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36। 3 सम कब आएगा, 1,2 और 2,1, ये 2 स्पेसेस मिल जाएंगे, तुम्हारा 2 आउट ऑफ 36 हो गया। जब हमें 3 निकालना है, 4 सम निकालना है, 4 कब पॉसिबल है, 3,1, 1,3 एंड 2,2, तो ये 3 केसेस आ गए 3/36। ऐसे करते करते तुम सबको काउंट करोगे तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा ये, ठीक है। ये तो आगे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की टेबल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बनाना है। देखो क्वेश्चन में तुमने क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। ये ग्राफ अभी बताती हूँ, ये ग्राफ बता रखे हैं कैसे बनाना है इन दोनों के बेसिस पे। ये वैसे मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो तुम्हारे पास चॉइस होती है तुम्हें बनाना है नहीं बनाना, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगी कैसे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहाँ तक जाएगा, 5 तक, f(1), f(2), f(3), f(4). अच्छा अब इधर देखो f(1) निकाला है। f(1) का मतलब मैंने तुम्हें बताया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x इज इक्वल्स टू f(x). ये होता है। f(1) क्या होगा, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 या 1 से कम, तो खाली एक ही है, 0 भी नहीं रखा क्वेश्चन में। f(2) क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब से लेके करते करते कहाँ तक जाना है, 5 तक, क्योंकि क्वेश्चन में 5 तक गिवन है। और बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी 5 तक नहीं 12 तक गिवन है, वो प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन में 5 तक था। यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, तो 1 से लेके कहाँ तक लेके जाएंगे तुम 12 तक लेके जाओगे, क्योंकि x की वैल्यू 12 तक गिवन है। 1 लेने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, 1 लेंगे इस क्वेश्चन में, 1 लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो क्या हो गया 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालेंगे तो 1 वाला तो लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 वाला केस तो है ही नहीं, 2 से स्टार्ट है। और कहाँ तक जाएगा, f(12) तक जाएंगे हम, तो f(12) में क्या आएगा, x लेस देन 12, ठीक है। अब लेस देन 12 में या 12 तक ये सारे के सारे ऐड करोगे तो 1 नहीं आना है, वो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जितने केसेस में आ गया। मैं तुम्हें बोलती हूँ f(13) निकालना है, तो वो भी कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 13 बोला है, तो 13 से पहले सारे आ जाएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 12 से 12 तक, और 12 से ऊपर वाले सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है। अगर x लेस देन 2 लिखा हुआ है, जानबूझ के तुम लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। 2 से कम बोला है, इक्वल भी नहीं है यहाँ पे, 2 से कम पे सब पे क्या आएगा 0, और 2 से 3 के बीच में 1/36। इसने ऐसे बनाया ग्राफ, तुम चाहो तो तुम x से अलग से भी बना सकते हो, x इक्वल्स टू 2, लेकिन ये बेटर है, क्यों, x लेस देन 2 में ये आएगा 0,
2 से 3 मतलब 3 कंटेन नहीं होना चाहिए। 3 कंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, 2 तक निकालना है सिर्फ। ये वाली लाइन देख लो तुम, अगर तुम ये छुपा लो तो भी काम चल जाएगा ना। 2 से कम 1/36, 3 से कम। ये सिर्फ इन्होंने इंटरवल की लाइन बनाने को, एक तरह से कॉन्टिन्यूशन बनाने के लिए इसने बनाया। कॉन्टिन्यूशन क्यों बनाई है, अगर हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं सिर्फ ये यूज करके, लेकिन हमें ग्राफ बनाना है तो इसलिए इसने यहाँ पे ये वाले कंप्लीट कर ले, ताकि इंटरवल, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस ग्राफ का मतलब कि अगर मैं नंबर लाइन बनाती हूँ 2 से 3 तो खाली एक पॉइंट यहाँ से 2 से 3 बना दिया, तो मुझे 2 से 3 तक के बीच में भी चाहिए ताकि मैं कॉन्टिन्यूटी बना सकूँ ग्राफ की, इसलिए वो उसने इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया। नहीं तो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम इसको सिर्फ ऐसे भी बना सकते हो गया यहाँ तक। अब इसका ग्राफ देखो, पहले क्या लिखा हुआ है, जब x 2 से छोटा है तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ये वाला x की लाइन का बना लो और ये बना लो fx का। जब 2 से छोटा है, ये 2 है, 2 से छोटा है तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0। तो ये वाली लाइन यहाँ नहीं आएगी, ये मिसप्रिंट है, यहाँ आएगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, 2 से 3 में क्या है, 1/36। 2 से 3 में लाइन होगी ये 1/36, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, इसको मैं बना के दिखाती हूँ तुम्हें। देखो ये नंबर लाइन बना दी, x इक्वल्स, ये x वाला एक्सिस चल रहा है 1 2 3 4, ऐसे करते करते 5 6 कहाँ तक जाएंगे, 12 तक, क्योंकि क्वेश्चन में 12 तक चल रहा है। ये 1/36 बना लेती हूँ, ये 2/36, 3/36, ये fx हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब 1 से 2 से कम तक में सारा ग्राफ क्या है, 0। ये देखो ग्राफ 2 से कम में क्या है, 0, तो ये हो गया तुम्हारा। और ये ऐसे सर्कल बनाने का मतलब क्या है कि 2 कंटेन नहीं है। अगर मैं इस सर्कल को फिल कर देती हूँ तो 2 कंटेन हो जाता है। अब 2 से 3 के बीच में क्या है, 1/36। 2 से 3 में पूरे में क्या है, 1/36, तो मैंने ये लाइन बना दी। फिर 3 से 4 के बीच में कितना है, 3/36, 3/36। इसमें 3 कंटेन नहीं है तो मैंने ओपन सर्कल बनाया, इसमें 3 कंटेन है और इसमें 4 कंटेन नहीं है। देखो इस इंटरवल में 3 कंटेन है, 4 कंटेन नहीं है, तो 3 को कंप्लीट करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, और 4 कंटेन नहीं है तो सर्कल बना दिया, ओपन सर्कल की 4 कंटेन नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पास चॉइस है, ये सिर्फ ग्राफ समझने के लिए है, बाकी सिलेबस एग्जाम में नहीं आता। सिमिलरली इसने वाला ग्राफ बनाया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। क्या क्या केसेस है, x की वैल्यू 2 से 12 तक है तो इसने 1 से 12 तक बनाया और ये प्रोबेबिलिटी ले ली वही एक्सेस की। अब इसने बोला जब x 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/36 है, तो 2 पे है तो 1/36। तुम ये इसने सिर्फ हिस्टोग्राम फॉर्म में चेंज किया, तुम पॉइंट मार्क कर सकते हो, ऐसे ऐसे पॉइंट मार्क कर दिया, ये तुम्हारा ग्राफ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस कर रहा है कॉइन की। x क्या द नंबर ऑफ हेड, y क्या नंबर ऑफ हेड रन्स एंड z क्या द लेंथ ऑफ हेड रन्स। अ हेड रन बीइंग एन consecutive occurrence of at least 2 head and its length then being the number of head occurring together in the 3 tosses of a coin। z का थोड़ा अलग समझने का है, पहले तुम ये केसेस देखो। इसने क्या बोला है, हमने टॉस किया है, 3 कॉइन्स का किया है, तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है, 8 केसेस पॉसिबल हैं। ये वाले किए हुए हैं तुमने, 3 हेड, फिर हेड की चॉइसेस चेंज हो सकते हैं, तो ये 8 केसेस पॉसिबल होते हैं। फिर x में क्या बोला, द नंबर ऑफ हेड, x तुमने बनाना है, सिर्फ x लिखा मैंने, नंबर ऑफ हेड, इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 3, इसमें 2, इसमें 2, वो लिख लिए सारे इसने। y क्या है, द नंबर ऑफ हेड रन्स, कि कितने हेड रन हुए। मतलब देखो इधर डेफिनेशन में गिवन है, अ हेड रन बीइंग डिफाइंड एज, हेड रन को कैसे डिफाइंड कर रहा है ये, कंजिक्यूटिव अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड क्या करने चाहिए, ऑकर करने चाहिए, एंड इट्स लेंथ कितने टोटल, पहले इसमें क्या बोला है, वाई क्या नंबर ऑफ हेड रन्स, तो नंबर ऑफ हेड रन्स में कंजिक्यूटिव 2 हेड्स होने चाहिए। तो इसमें देखो इसके अंदर कंजिक्यूटिव कितने हेड हैं, 2 पेयर्स में दिखाओगे, एक ही पेयर कंप्लीट हुआ तो 1 आया, इसके अंदर भी एक कंप्लीट हुआ 1 आया, इसमें कंजिक्यूटिव 2 नहीं आया, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, इसमें चेंज हो गया, तो इसमें तो एक भी पेयर नहीं आया तो 0, इसमें भी एक भी नहीं आया 0, इसमें एक पेयर आया तो 1 हो गया, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, एक साथ 2 हेड इकट्ठे आने चाहिए, इधर इकट्ठे 2। अगर मैं 4 वाला केस बनाती तो यहाँ पे एक और हेड बनाती तो तब आंसर 2 हो जाता, तो एटलीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए, और 2 हेड को काउंट करोगे तो यहाँ पे एक ही हुआ 1, ये तो हो गया। और z क्या है, लेंथ ऑफ द हेड रन्स, कि कितने हेड आए हैं,
ठीक है। और दे भी रखा है कि इट्स लेंथ देन बीइंग द नंबर ऑफ हेड अकरिंग टुगेदर इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो टोटल कितने हेड्स आ रहे हैं, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 0 क्यों, क्योंकि इकट्ठे आने की बात कर रहा है। इकट्ठे तो कंसेक्यूटिव तो आए नहीं, इसमें भी एक भी नहीं आया, इकट्ठे का बोल रहा है, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। इधर कितने बोले 2 हेड्स, इधर 0, इधर 0, इधर 0, तो वो टेबल हो गई। फिर इसने क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन x, y, z, x प्लस वाई और x y। तो 5 रोज बनानी थी, 3 तो ये आई गई, x प्लस वाई, इसको और इसको ऐड कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो ये 2 टेबल तो कंप्लीट हो गई। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑब्वियसली x इज अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3। क्यों, इसमें मैक्सिमम वैल्यू, इसने क्या बोला है कि x एक रैंडम वेरिएबल है, x क्या ले सकता है वैल्यू 0, 1, 2, 3, क्योंकि कितने टॉसेस किए हमने, टोटल 3 टॉसेस किए हैं, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 3 और मिनिमम क्या होगा 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की निकाले कि तीनों हेड हो, तो क्या निकालोगे तीनों हेड में, तुम्हारी एक ही 1/2, 1/2, 1/2, तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग करेंगे 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा कि 2 हेड आए, तो कितने केसेस है जिसमें 2 हेड आए हैं, एक तो ये, एक ये और 3 केसेस हैं। इन तीनों को लिखा, इन तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी कर दी, क्योंकि तीनों एक दूसरे से डिसजॉइंट है, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी करके इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 और इसकी भी 1/2 ही होगी, टेल की भी, तो वो सॉल्व कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा कि कितने केसेस है जिसमें एक बार हेड आया, 1, 2 केसेस हैं जिसमें हमारा कितना आया प्रोबेबिलिटी, 3 केसेस हैं, 3 केसेस जिसमें हेड एक बार आया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इन तीनों केसेस की ऐसे ही कर दोगे, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की एक बार भी हेड नहीं आया, वो ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 में जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 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 और वो क्या होगा 1/2, 1/2, 1/2। टेल के आने के चांसेस कितने हैं 1/2, 1/2, 1/2। आंसर कितना आ गया 1/8। तो ये उसके बाद इसका ग्राफ बना के, ग्राफ करने की जरूरत है नहीं, तो इस टेबल को अच्छे से समझ लेना। इन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के लिए दूंगी, उस टॉपिक को करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है।